फाइनली गाइस हम लोग झाझा पहुंच चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रहा है बाहर। क्या गर्मी लग रहा है? तो गाइस हम लोग का यात्रा सफ़र शुरू हो चुकी है जगन्नाथपुरी के लिए और हम लोग अभी झाझा रेलवे स्टेशन आए हुए हैं ट्रेन के लिए। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म पे और जाते हैं सीधा ट्रेन पे। और हम लोग अभी यहाँ पे हैं। काफ़ी ज़्यादा धूप है गाइस, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी समय हो रहा है 12:06 और चलते हैं स्टेशन पे। तो गाइस ये हम लोग का खटारा ट्रेन स्पेशल के नाम पे लूट लिया गया 100 रुपीज़ और लग रहा है बैजनाथ धाम जाने वाली ट्रेन है लोकल। पता नहीं अब अंदर का बहुत बेकार हालत लग रहा है ट्रेन का देखने में। डब्बा S11 और इसी में हमारा है सीट। चलते हैं अंदर फटाफट। इतनी ज़्यादा गर्मी होने के कारण पूरा ज़्यादा गर्म हवा चल रही है, इसलिए कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा है। और सीधा शाम में मिलते हैं जब ट्रेन कहीं रुकती है। तो अभी हम लोग सिमलतला पहुँचे हैं और समय हो रहा है 1 बज रहा है। एक याद पुरानी जसीडी जंक्शन। गाइस अभी का टाइम हो रहा है 4:18 और अभी आसनसोल जंक्शन पे देखते हैं कब खुलती है यहाँ से। तो गाइस फाइनली हम लोग पूरी जंक्शन पहुँच चुके हैं अभी जस्ट। और अभी का समय हो रहा है 5 बज रहे हैं। ट्रेन 2 घंटा लेट चल रही थी और सुबह का कुछ ये नज़ारा है। और इस ट्रेन पूरा ये खाली हो चुका है। हम लोग का यही डब्बा था और फिर सब कुछ सही है। आगे चलते हैं और देखते हैं किधर क्या है। सब जगह लिखा हुआ है पूरी प्लेटफॉर्म नंबर 4। नींद पूरा हुआ तुम्हारा? देखा हर बार तुम्हारे साथ कुछ रही है जाता है। बंदर देखो, ये बंदर नंबर 2। आप पी लेते रहो। पूरा खाली हो गया अब ट्रेन। तो गाइस काफ़ी दूर आने के बाद एग्जिट गेट दिखा, कहीं भी सीढ़ी वगैरह नहीं था जाने का। और इसी प्लेटफॉर्म पे आगे चलने पे यहाँ पे सामने एग्जिट लिखा हुआ है। एग्जिट लिखा हुआ है सामने। और ये लोग बोल रहे हैं आए वीडियो में, तो सब लोग आ चुका है वीडियो में। अब यहाँ से सीधा देखते हैं, यहाँ पे खाने पीने का भी दिया हुआ है बहुत सारा। और ये रोड है लगता है यहाँ पे बगल से गया हुआ है। तो यहीं तक हम लोगों का सफ़र था। और यहाँ से ऑटो से जाना पड़ेगा रूम के लिए। और शौचालय इधर है और एग्ज़िट इधर है। सामने एग्ज़िट की गेट है। तो चलते हैं, सब लोग इधर है। कुछ ऐसा लुक है यहाँ का। और ये रहा एग्जिट सामने की ओर। यहाँ पे पता नहीं क्या बना हुआ है आराम करने के लिए, बैठने के लिए। और टिकट काउंटर यहाँ पे स्टेशन के बाहर। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने लोकेशन पे। और ये सामने आपको दिख रही है जगन्नाथपुरी का टेम्पल। तो आगे चल के दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल होटल रूम की ओर जा रहे हैं। और
होटल रूम पहुंच के फ्रेश वगैरह होके मिलते हैं फिर बाद में। हम लोग फ़िलहाल अभी रूम हॉल लिए हैं ये वाला, यहाँ पे जल्दी से रेडी होकर के नहा के दर्शन के निकल जाएंगे 8 बजे। अभी 7 बज रहे हैं, क्योंकि 8:30 बजे तक अच्छे दर्शन हो जाते हैं। और ये रहा समय, घड़ी ख़राब है मेरा। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं नहा के, और अभी समय हो रहा है 8 बज रहा है, और अभी निकलते हैं मंदिर के लिए। और सब लोग यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, तो फटाफट निकलते हैं मंदिर के लिए और फिर चलते हैं सीधा टेंपल। गाइस अफसोस की बात है, मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं है, फ़ोन यहाँ पे जमा करना होगा, तो यहीं पे जमा कर देते हैं पीछे काउंटर पे, और फिर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भगवान जी का प्रसाद मिल रहा है अभी। मंदिर में तो हम लोग को नहीं मिला, और होटल आए तो ये लेके आए हैं मालपुआ। मालपुआ और दही, अच्छा। और फिर इधर स्वामी की जय। तो चलिए प्रसाद ग्रहण करते हैं फटाफट। ये हुआ मालपुआ और ये हुआ दही। गाइस ये है रात का व्यू जगन्नाथ मंदिर का, और यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि दिन में तो फ़ोन लेके जाने का नहीं मिला, अलाउड नहीं था, तो मैं इधर रात में आया हुआ हूँ। और देख सकते हैं रात का कैसा व्यू रहता है, और ये पूरा रोड का व्यू है, आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो जगन्नाथ पुरी का टेंपल है, इसमें रोज़ाना सुबह 10 बजे से दर्शन आरंभ हो जाती है, दर्शन शुरू हो जाती है, दर्शन कर सकते हैं। और सुबह में 8:30 बजे से पहले, 8 बजे से पहले आपको शायद उतना भीड़ नहीं मिलेगी, और 8 बजे के पहले आप दर्शन आराम से कर सकते हैं। और मैं तो 10 बजे गया था, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी उस समय। ये जो लाइन देख रहे हैं ये वाला, पूरा इसमें भीड़ लगा हुआ था। यहाँ पे चेकिंग होता है, चेक पोस्ट है, यहाँ पे आपको फ़ोन वगैरह ले जाने का अलाउड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। मेरा तो ये घर ही लगा हुआ था, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं चेक हुआ। और फ़ोन वगैरह तो होटल में रख के आए, और फिर यहाँ से लाइन आगे जाने के बाद दर्शन कर लीजिए पूरा। अंदर जो प्रसाद वगैरह मिलता है, सुबह 11:30 बजे नाश्ते में प्रसाद मिलता है मालपुआ। उसके बाद शाम के 3 या 4 बजे आपको चावल दाल सब्जी जो होता है प्रसाद, वो मिलेगा आपको। तो मुझे तो दोनों मिल गया, और मैं इस वीडियो में देख भी सकते हैं, मुझे तो प्रसाद मिल चुका था। और प्रसाद ज़रूर से, अगर मंदिर आते हैं दर्शन करने के लिए, प्रसाद ज़रूर से ग्रहण करें यहाँ पे, ताकि आपको दर्शन करने का फल मिले। और फिर कुछ ऐसा सीन है, काफ़ी यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है गाइस, क्योंकि इस मंदिर के उधर साइड मतलब 1-2 किलोमीटर ही समुद्र है, मतलब बीच है, और उसी के कारण काफ़ी यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ का टेम्परेचर बिहार के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा कम है। बिहार में तो 42 समथिंग रहता था, यहाँ पे तो 35-36 अप्रॉक्स टेम्परेचर रहता है यहाँ पे। तो बस गाइज इतना ही था वीडियो में, बाय। तो गाइज ये है हमारा होटल रूम, और होटल का नाम है बिहार अतिथि। बिहार अतिथि भवन। होटल की एंट्री पता है कहाँ से? हाँ ये सामने, और ये सामने से एंट्री है। ये मॉल है यहाँ पे बगल में एक, और ये पूरा ऊपर होटल है, और ये जाने का रास्ता अंदर। तो चलते हैं सीधा अपने रूम में।
और फिर दिखाते हैं आपको सब कुछ यहाँ पे है। इस टाइप का कुछ इंटरफेस है इसका। और ये हो गया रिसेप्शन वाला, सामने काउंटर, और फिर इधर स्टेयर है, और फिर ये हमारा रूम इधर ही है सामने। क्या ये रहा हमारा रूम। और फिर यहाँ पे जूता वगैरह रख लेते हैं खोल के।